हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे ADAS चैप्टर के, राइट। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि हमको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स डेली करेंगे, लाइक 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने डिफ़िकल्ट हैं, कितने ईजी हैं। तो स्टार्टिंग हम ईजी न्यूमेरिकल से ही करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड सी, मतलब कि हमको कंजप्शन फाइंड आउट करना है व्हेन सी बार, मतलब सी बार हमें क्या शो करता है, ऑटोनोमस कंजप्शन, राइट। ऑटोनोमस कंजप्शन मैंने क्या बताया था कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है, जब भी हम कुछ कंज्यूम करें तो वो हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन होती है। MPC हमारा दे रखा है 0.5। MPC को हम किससे डिनोट करते हैं, B से, और Y मतलब इनकम हमारी दे रखी है कितनी, 1000, ठीक है। हमको क्या निकालना है, C। तो C का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस क्या होता है, B मतलब कि MPC और Y मतलब कि इनकम, राइट। तो C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है हमारी 200 प्लस B मतलब कि MPC कितना है 0.5, राइट। तो 0.5 इंटू में 1000, ठीक है। तो C इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5 इंटू 1000 कितना होगा, लाइक 5/10 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 500। तो आंसर हमारा क्या आएगा 700। 200 प्लस 500 इक्वल्स टू 700। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड S व्हेन ऑटोनोमस कंजप्शन दैट इज C बार इक्वल टू 200, MPC 0.4 एंड Y इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो अब आपको कुछ याद हो तो S का हमारा क्या था, ऑटोनोमस कंजप्शन के आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है तो ऑटोनोमस कंजप्शन जो भी हो, हमारी जो सेविंग होती है उस टाइम पे ऑटोनोमस कंजप्शन के आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है और उतनी हमारी सेविंग होती है। तो इसलिए हमारी क्या होती है, S इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस वहाँ पर हमने क्या किया था BY, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या निकालने हैं, सेविंग। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है MPS इंटू में Y, और MPS को हम लोग क्या भी डिनोट कर सकते हैं 1 माइनस B, ठीक है। ये B हमारा क्या होएगा MPC, लेकिन हमको दे ही जब MPC S रखा है तो हम सीधा कौन सा, सीधा यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो S इक्वल्स टू माइनस 200, राइट। फिर हमारा क्या होगा प्लस MPS कितना दे रखा है 0.4 इंटू में 1000, फाइन। तो S इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 4/10 इंटू में 1000। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 200 प्लस 400 कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 200, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब सिंपल वही हमारी Y, ठीक है। Y हमारी दे रखी है 1000 एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 750। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा कितना दे रखा है 750। कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कि C कितना है हमारा 750। हमें निकालना है फाइंड द APS, ठीक है। APS हमको क्या निकालना है फाइंड करके। अब APS का अगर फॉर्मूला पूछूं मैं तो क्या होता है हमारा APS का फॉर्मूला, S/Y दैट इज सेविंग बाय इनकम, ठीक है। हमारे पास इनकम तो है 1000, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सेविंग नहीं है। तो सेविंग हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है इनकम हमारी क्या होती है C प्लस S, राइट, ठीक है। C प्लस I होती है, लेकिन I हमारा किसके इक्वल होता है, सेविंग के तो इक्वल होता है। तो हमारा क्या होता है Y इक्वल्स टू C प्लस S। तो Y इक्वल्स टू C हमारी क्या है 750 प्लस S हमारी क्या है, दैट इज़ सेविंग, हमें नहीं पता, ठीक है। और इनकम हमारी कितनी है 1000, तो 1000 इक्वल टू 750 प्लस S इक्वल टू 1000 माइनस 750। तो S हमारा कितना आ जाएगा 250, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। तो ये हमारे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सो अब ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पेपर में आ जाते हैं। तो हमारे को क्या दे रखा है, इनकम 0, 100, 200, 300, MPC दे रखा है 0.75, 0.75, 0.75, सेविंग दे रखी है सिर्फ -30, APC हमको फाइंड करना है, राइट। हमें देखो MPC दे रखा है, APC भी फाइंड करना है, तो हमको लगभग आप समझ सकते हो ना, C हमारा क्या हो जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY, ये फॉर्मूला पता है। इसके थ्रू क्या है, हम अपना कंजप्शन निकाल सकते हैं। अगर हमारा कंजप्शन निकल गया तो APC तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि APC क्या होगा C/Y।
और अगर हमारा कंजप्शन निकल गया तो सेविंग भी निकल जाएगा y माइनस सी करके, राइट। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ अगर हमने कंजप्शन निकाल लिया तो हमारे ईजिली सब सोल्व हो जाएंगे। अब देखो हमको y भी दे रखी है, इनकम ये दे रखी है, राइट। हमें b भी दे रखा है, b मतलब कि MPC भी दे रखा है। अब बात आती है हमारी किस चीज़ की, ऑटोनोमस कंजप्शन की। किसकी, ऑटोनोमस। लेकिन ऑटोनोमस कंजप्शन नहीं दे रखी, राइट। लेकिन हमको ये दे रखा है कि ज़ीरो इनकम के ऊपर हमारी सेविंग -30 है, और हमको पता है कि अगर ज़ीरो इनकम होती है तो हमारी जितनी कंजप्शन होती है, सेविंग क्या जब होती है तो उसके आगे नेगेटिव साइन, तो हमारी जो यहाँ से कंजप्शन निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन होगी 30, हम नेगेटिव साइन हटा देंगे, राइट। तो जब ज़ीरो इनकम होगी तब हमारी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम अपनी पूरी की पूरी कंजप्शन लाइन को फाइंड आउट कर लेंगे धीरे धीरे करके, राइट। देखो ये वाले जो हमारे क्वेश्चन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्या है, एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, आते भी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है हम लोगों को। एंड एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये वाले क्वेश्चन करते टाइम, कि आप जो भी फाइंड कर रहे हो, जैसे आप सी फाइंड कर रहे हो तो सी कैसे आपने फाइंड किया वो फॉर्मूला आप जो है ज़रूर लिखना। अदरवाइज़ क्या होता है, CBSE कभी कभी मार्क्स काट लेता है कि भाई वो सोचते हैं कि चीटिंग करके आंसर लिख दिया, क्या पता भाई। इसलिए आपको एक बार फॉर्मूला क्या है एक बार मेंशन ज़रूर करना होता है, राइट। तो अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या निकालेंगे, C = फर्स्ट वाली C तो हमारे पास है, हम सीधा सेकेंड वाली C निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजप्शन हमारी कितनी 30, ऑटोनोमस तो सेम रहेगी हमेशा। B कितना है 0.75, राइट, 0.75 इंटू में y कितना है हमारा 100 इंटू में 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 + 75/100 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 30 + 5 105 हमारी फर्स्ट लेवल पे कंजप्शन आ गई। फिर हम क्या आ गई 105, फिर हम आगे निकालेंगे, फिर से हमारा आगे क्या होगा C = वही ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी 30 + MPC 0.75। अब हमको क्या निकालना है, इनकम जब 200 है तो इनटू में क्या हो जाएगा 200, तो हमारा 30 + 75/100 इंटू में 200, दैट इज़ 30 + 150, ठीक है। 75 × 2 क्या होता है 150, तो क्या आ गया 180। तो हमारी नेक्स्ट क्या हमारी आ गई 180, और थर्ड टाइम हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, जैसे अभी तक करते हैं तो 30 प्लस अब की बार क्या होगा 0.75 इंटू में, अब हमारी इनकम कितनी है 300, फाइन। तो हमारा क्या हो जाएगा 30 + 75/100 इंटू में 300, फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया 75 इंटू में 3, अब हमारा क्या होता है 5 3 × 15 17, दैट इज़ 222 + 30, तो ये क्या हो गया 255, फाइन। तो हमारी नेक्स्ट क्या आ गई 255। फिर आगे का हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी है, सेविंग फाइंड करनी है। इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते जाओ, क्या मिल जाएगी सेविंग, तो 100 - 105 हमें करना है, राइट। तो 100 - 105 हमारा क्या हो जाएगा -5। फिर 200 - 180 कितना हो जाएगा हमारा ये, दैट इज़ 20, ठीक है। 200 - 180, फिर 300 - 255, दैट इज़ हमारा कितना हो जाएगा 45। अब हम निकालेंगे APC क्या होगा C/Y, तो C हमारा क्या है 30, Y 0, ठीक है। हमारा APC क्या हो गया इन्फिनिटी, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 105 प्लस बाय में 100, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा 1.05। फिर हम करेंगे 180/200, तो ये कितना होगा, आप 2 पे कर लीजिए, 2 10 9, तो ये होगा 0.9, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 255 बाय में 300, ठीक है। तो 3 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.85, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ क्वेश्चन अब पूरा के पूरा सोल्व हो गया। तो ये आपको पहले ये देखना होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ की जो नीड पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा के पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो आज हमने क्या है 4 न्यूमेरिकल्स करे हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स हम धीरे धीरे करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।